नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का हिंदी का पूरा पेपर आपको बताने वाले हैं विद्यार्थियों। यहां पे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 और 24 का पूरा पेपर बताने वाला हूं, जहां पे पूर्णांक होने वाला 70 अंक का। कुल प्रश्नों की संख्या आपको 21 होने वाली है, कुल पेजों की संख्या 4 होने वाले। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। कुछ सामान्य निर्देश आपको दिए गए जहाँ पे इसको पढ़ सकते हो आराम से। फिर आगे बात करता हूँ विद्यार्थियों, जहाँ पे पेपर का पहला प्रश्न था खंड ए का। खंड ए के प्रश्न में बात करते हैं विद्यार्थियों। तो खंड ए का प्रश्न ये है कि आप पठित जो गद्यांश दिएगा उसको ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने। तो जहाँ पे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके आपको सही जवाब देना, जहाँ पे 5 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। इस पठित गद्यांश को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका पठित गद्यांश आपका आने वाला है। गांधी जी वाला पठित गद्यांश, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर बात करूँ दूसरा प्रश्न था, यहाँ पे अपठित पद्यांश दिया गया उसको भी आपको पढ़ना है। नीचे 5 प्रश्न दिए गए, उनको आपको सही जवाब देना है भाई। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। फिर आता है तीसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला विद्यार्थी। तो जो आपको ग्रामर का पोर्शन उसी से प्रश्न लिया गया है। तो जहाँ पे बात करूँ, ये आता है जिस शब्द में यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया गया, जिस शब्द में किसी काम का होने का पता चले उसे खालिस्तान कहते हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट, संज्ञा किसी जाति, धर्म, वर्ण या फिर समूह की वस्तुओं का खालिस्तान का बोध कहते हैं। फिर सर्वनाम के खालिस्तान के भेद होते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं वो आपको लिखने हैं अभी। चौथा प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम का संज्ञा को बोध करते हैं वो खालिस्तान विशेषण है भाई। फिर बात करूँ दिन और रात शब्द में कौन सा समास उपयुक्त है भाई। दिन और रात में एक डेस आ गया तो आप बता दें कौन सा समास है भाई। ठीक है, इसका उत्तर आपको, अगर आप 20 कमेंट्स करते हो, उत्तर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पूरा सोल्यूशन साथ 1 घंटे का वीडियो आपको दिया जाएगा। उसके अंदर सारा पेपर आपको बताया जाएगा क्लियर से। ठीक है, फिर अगर चौथा प्रश्न आता है उसके अंदर बात करते हैं। यहाँ पे तो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको आपको जवाब देना भाई। ठीक है, जो आपकी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, जान हथेली पर लेके मोहरे का क्या अर्थ है भाई, तो आपको पूछा गया। फिर आता है दूसरा पॉइंट इसका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ ता व मान प्रत्यय से आपको कोई शब्द बनाना है। फिर आता है स्वर संधि का भेद लिखिए। फिर आता है उपसर्ग के उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखनी है भाई। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है भाई। और साना हाथ जोड़ी पाठ की विदा क्या है भाई। फिर आता है रानी एलिजाबेथ दर्जी से क्यों परेशान थी भाई। और भोलेनाथ का असली नाम क्या था भाई। महाकवि देव किस काल के कवि थे। फिर आता है कवि निराला का पूरा नाम क्या भाई। और मेहनत का बादशाह का शहर किसे कहा गया है भाई। फिर आता है खंड वह की बात करूँ, जहाँ पे 5 से लेकर 14 तक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनको आपको 20 शब्द के अंदर उत्तर देना है। 5वां प्रश्न आपका आता है स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हो, फागुन में ऐसा क्या होता है जहाँ पे अन्य ऋतुओं से भिन्न है फागुन। और मर्तरणा से क्या तात्पर्य है भाई, तो ये आपको प्रश्न पूछा गया। फिर आता है 7वां प्रश्न कि भाई माँ ने अपनी पुत्री के बारे में क्या कामना की। फिर आता है संगीतकार कविता के से क्या संदेश आपको मिलता है भाई। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है भाई। फिर आता है फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति से अभिन्न क्यों कहा गया। फिर आता है कठोर हृदय समझी जाने वाली दुल्हारी टुन्नू की मृत्यु क्यों विचलित हो उठी भाई। फिर बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं भाई। फिर यशपाल का जीवन का परिचय आपको देना है भाई। फिर बात करता हूँ विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न आता है राम वृक्ष बेनीपुरी का व्यक्तित्व कर्तृत्व परिचय आपको लिखना है। फिर आता है 14वां प्रश्न, जहाँ पे कवि ऋतुराज का जीवन परिचय और कर्तृत्व संक्षेप में आपको बताना। फिर आता है महादेव कवि देव के जीवन परिचय के बारे में, तो इसको आपको हल करना है। फिर अब बात करता हूँ खंड 6 की। फिर खंड 6 के अंदर यहाँ पे पूछा गया प्रश्न आपका, कवि जो निम्नलिखित आपको पठित गद्यांश दिएगा उसको पढ़कर सब प्रश्न व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ पे इस गद्यांश को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है और इसी गद्यांश को पढ़कर आपको जो प्रश्न, जब इसके 6 प्रश्न व्याख्या आपको करनी है, तो इस गद्यांश को पढ़ लेना। एक स्त्री शिक्षा वाला है। फिर नीचे दिया गया भी आदत से मजबूर आंखें चौराहे, तो ये आपको गद्यांश दोनों पढ़ लेना। इसकी 6 प्रश्न व्याख्या आपकी आएगी 3 अंक की। ठीक है, फिर आता यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया, उसकी आपको 6 प्रश्न व्याख्या करनी है भाई। इस दोनों पद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ये दोनों पद्यांश आपकी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनसे पढ़कर आपके जो व्याख्या है वो कर देना भाई। ठीक है, अथवा में दिए गए दोनों में से किसी भी एक को कर सकते हो। फिर आता है विद्यार्थियों 17वां प्रश्न, जहाँ पे पूछा गया इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर उदाहरण को स्पष्ट कीजिए उदाहरण के साथ। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भाषा शैली भी आपको पूछी जाती है, तो ये प्रश्न आपको पक्का 100% पेपर के अंदर मिलने वाला है। जयसिंह प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा कविता का सार संक्षेप में आपको बताना है। फिर आता है बिस्मिल्लाह खां कला के अन्य उपासक थे तर्क सहित आपको उदाहरण सहित बताना है। फिर आता है एक कहानी भी है, लेखक का आसपास के पड़ोस की संस्कृति का क्या महत्व प्रकाश डालिए समझाना है आपको। फिर आता है खंड देगा प्रश्न ठीक है, जहाँ पे आपको पूछा गया मेरा प्रिय त्योहार दीपावली। और फिर आता है वन बचाओ सुख समृद्धि लाओ। तो यहाँ पे 2 आपको जो है, कोई भी यहाँ पे एक भी निबंध लिख सकते हो विद्यार्थियों। जहाँ पे आपको विद्यार्थियों निबंध का अंक मिलने वाला है वो आपका 4 अंक का निबंध आपको मिलने वाला है। तो जहाँ पे आपका कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट निबंध है। फिर यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो यहाँ पे 4 निबंध में से कोई भी एक निबंध को कर सकते हो भाई। फिर आता है 20वां और 21वां प्रश्न आपका आता है जो आपकी आखिरी प्रश्न है भाई। 20वें और 21वां प्रश्न, इसको आपको ध्यान से देखना है। 4 नंबर का, एक 3 नंबर का। अपने मित्र जिला स्तर पर गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर उसको बधाई पत्र आपको लिखना भी। तो बधाई पत्र काफी इंपोर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से याद कर लेना। 250 शब्दों के अंदर
लिखना 4 अंक का होने वाला है। फिर आता है अपनी परीक्षा की तैयारी हेतु कुछ अन्य पुस्तकें और सामग्री खरीदने के लिए अपने पिताजी से एक पत्र लिखे जहाँ पे आपको पैसे मांगने हैं अभी, है ना, पैसे मंगाने हेतु पत्र लिखना है अभी। फिर आता है 21% जहाँ पे आपको विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन पहला आपका आपने योग के अंदर खोलना चाहते हो जहाँ पे युवाओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन आपको तैयार करना है। फिर आता है पेन बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन आपको लिखना है भाई, उत्तर सब सीमा दी गई आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयार कर लेना है विद्यार्थी। फिर बात करते हैं अगर आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर चाहिए, ठीक है, अदरवाइज से सारे सब्जेक्ट के पेपर आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे, है ना, आप कहीं से भी हो मैं हमको बता देना, आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, आपको पीडीएफ भेज देंगे सभी विषयों के पेपरों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।